तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कि हमने महंगाई पर भी लगाम कसने में कामयाबी हासिल की है, एक के बाद एक सरकार के कामकाज पर अपनी पीठ थपथपाते हुए। इस बीच जनता क्या पीठ थपथपाने को है तैयार? आमिर हक हमारे सहयोगी ने लखनऊ में लोगों से बात की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा भाषण में उन्होंने अच्छा खासा समय किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर दिया। प्रतिक्रिया जानने के लिए इस तबके की हम लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में भैंसोरा गांव में हैं। आइए बात करते हैं किसानों से और पूछते हैं कि पिछले एक साल के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ब्यौरा पेश किया, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, संतुष्ट है। किन बातों से संतुष्ट हैं जो उन्होंने कही किसानों के बारे में? खास तौर पर किसानों के बारे में जो केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया है वो प्रदेश सरकार की वजह से हम लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है और प्रदेश सरकार उसमें भेदभाव भी कर रही है। यहाँ तक कि लेखपाल वगैरह जो है वो 1500 रुपये बीघे के हिसाब से मांग करते हैं कि तब तुम्हारा हम चेक बनाएंगे। ये दिक्कत प्रदेश सरकार की वजह से आ रही है। आप बेमौसम वर्षा के बाद जो मुआवजा दिया गया सरकारों की ओर से उसकी बात कर रहे हैं। ये बताइए, अच्छा पिछले एक साल में किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर क्या बातें ऐसी केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेकर बात हो या उसके अलावा जिसको आपको लगता है कि जो किसानों की बेहतरी के लिए, उनके फायदे के लिए? बहुत फ़ायदा हुआ है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो या खाद हो, इसका बहुत फ़ायदा किसानों का हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ओलावृष्टि और ये बगैर मौसम के बारिश हुई है, इसमें हमारे ही गांव के किसानों को ये है कि लेखपाल मौके पर देख करके और लिख ले गया, लेकिन अभी तक कि ना कोई उसकी वो आई है, ना कोई चेक मिला है और वो किसान उससे बेचारे परेशान हैं। अच्छा, उर्वरक के बारे में कहा कि हम नई फैक्ट्रियां, कारखाने खोलने वाले हैं। उसके अलावा सिंचाई को लेकर नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। खाद, बिजली को लेकर, भंडारण को लेकर नए इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कमी है राज्य सरकार की ओर से जिसको केंद्र सरकार पूरा कर सकती है या जो पिछले एक साल में नहीं हो पाया? उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा भेदभाव करती रही है। नहीं, आप केंद्र सरकार के बारे में बताएं, क्योंकि मोदी जी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बताएं। जी, कि मोदी जी ने जो बोल रहे थे, कम से कम 3 फैक्ट्रियों को बताएं उन्होंने कि हम नए संचालित से शुरू करेंगे और उनको कर्ज मुहैया कराएंगे, ऋण देंगे, उससे किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा। खाद में, बीज में उन्होंने बोला है कि किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, मैं किसानों तक पहुंचूंगा और मैं किसानों को दिलाऊंगा। अपने भाषण में जो संबोधित किए हैं, तो हम उनके भाषण से सुन करके हम लोग किसान लोग हम संतुष्ट हैं। अच्छा, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जो है बहुत सारी बातें हो रही थी, उसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं था। आपको क्या लगता है क्या वजह थी? क्योंकि विपक्ष बार बार इन सवालों को उठा रहा था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने इस लंबे भाषण में उसका जिक्र कहीं क्यों नहीं किया? भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने किसानों से बीच मन की बात किए थे, लगभग सारी बातें उसमें क्लियर कर दिया था। उसके बाद कुछ भी नहीं बता उसमें बचाने का कि और क्या बताया जाए। और जो भूमि अधिग्रहण बिल है पिछले की तुलना काफ़ी अच्छा है और ये किसानों के हित में है। और जिस प्रकार विपक्ष के लोग तमाम तरफ की आलोचनाएं कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो खाली पब्लिक में दिखाने के लिए कि हम किसान हितैषी हैं, इसलिए इसको उठा रहे हैं। तो सुना आपने लखनऊ की जनता क्या सोच रही है इस भाषण के बारे में, सरकार के एक साल के कामकाज के बारे में। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, कुमार अभिषेक के पास। मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी मथुरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देश भर में जो लोगों की राय है, हम इस वक्त पटना में हैं और हमारे साथ ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं। और एक साल में नरेंद्र मोदी की क्या उपलब्धि है या सचमुच उन्होंने लोगों का विश्वास खोया है, ये जानने के लिए हमारे साथ पटना के गर्दनी बाग मोहल्ले के ढेर सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग बताइए कि एक साल जो नरेंद्र मोदी का रहा है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ठीक ठाक काम किया उन्होंने या बिल्कुल अच्छा नहीं किया? अच्छा तो नहीं किए, क्योंकि गरीब के लिए कुछ आज तक काम नहीं किए हुए हैं और कि जनता के लिए तो इनको पहले काम करना चाहिए, लेकिन आज तक इनका कोई न पढ़ाई पर ध्यान दें न कुछ, खाली बड़े लोग के पूंजीपाती लोग के ज़्यादा ही काम करते हैं। भाजपा का नेता होने के कारण है कि ये भाजपा ही को चाहते हैं कि जो पैसा पूंजीपति वाले हैं उन्हीं को ही चाहते हैं, गरीब को देखना नहीं चाहते हैं। गरीब को देखना चाहते हैं। आप लोग यंग हैं, आप लोगों का क्या मानना है? नहीं, मेरा मानना है कि मोदी जी का एक साल काम तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन विदेश नीति देखिए तो उसमें बहुत सारा अच्छा काम किए हैं वो। बाकी अभी तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है।
कई और लोग हैं, आप लोग बताइए कि एक साल कैसा गुजरा है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए हैं, कहते हैं जनधन योजना है, बीमा योजना है, पेंशन योजना है, तमाम तरह की योजनाएं लेकर के आए हैं और आज वो कह सकते हैं एक साल का अपना सालगिरह मना रहे हैं। देखिए, ये कोई नई योजना लेकर नहीं आया है। जो भी पहले भी ऐसी व्यवस्था था जो LIC के क्षेत्र में काम हो रहा था, तो उसी को वो उन्होंने प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनाया है। और जो जनता के हित के जो ग्रास रूट है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए उन्होंने कोई ठोस अभी तक कारगर कदम उन्होंने नहीं उठाया है। जो अच्छे दिन भले उनका, आप पेट्रोल पर देखिए कि 17 रुपया जब से वो गद्दी संभाले 17 रुपया अभी तक बढ़ चुका है। और जब इलेक्शन आता है तब 50-50 पैसा घटा देते हैं। ये वास्तविकता है जो ग्राउंड रियलिटी है। कई और लोग हैं इस वक्त हमारे साथ। आप लोगों को क्या लगता है एक साल कैसा गुजरा है? नहीं, हमारे तरफ से तो कुछ नहीं मोदी जी का सरकार में लग रहा है। अभी भूमि अधिग्रहण बिल के यदि देख लीजिए, उसमें क्या कैसा बजट पेश कर रहे हैं और वो सही नहीं है। आप कुछ कहेंगी मोदी सरकार के एक साल पर? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता, कोई परिवर्तन नहीं। क्या परिवर्तन है? क्या गरीब के लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। रेल भाड़ा बढ़ गया, महंगाई आपका बढ़ा, अच्छे दिन आ गए। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या कर रहे हैं? वो जो योजना था उसको भी खत्म कर दिए। आप लोग अपने नेतागिरी करते हैं तो आप लोग राजनीति अपने में कीजिए, ना कि गरीब के लिए जो योजना था उसको खत्म कर दीजिए। लागू ना कीजिए तो नहीं कीजिए, जो लागू किया हुआ है उसे खत्म नहीं कीजिए। हम अच्छे दिन नहीं मानते। इस गुस्सा भी है, लोगों में नाराजगी भी है, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।